प्रिपेयर करते हैं। और इन दिस सेशन हम समझेंगे कि पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट जैसा कि नेम से पता पड़ रहा है कि पोस्ट मतलब आफ्टर गुड्स डिस्पैच, और प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स मीन कि शिपमेंट को डिस्पैच करने से पहले जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे वो प्री शिपमेंट थे। तो इनका पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और प्री शिपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमने प्री शिपमेंट का हमने पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि हमें आपको समझ में आ जाए कि जहाँ पे हमने प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे और गुड डिस्पैच कर दिए थे एक्सपोर्ट के लिए। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने थे कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स इंडोर्स हो गए थे कस्टम ऑफिसर के द्वारा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें कस्टम तक यूज़ किए थे वो प्री शिपमेंट के थे। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमें इंडोर्स हो के ऑफिसर से मिले हैं वो, और एज़ पर कंट्री रिक्वायरमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। और वो है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो बैंक में सबमिट किए जाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या है कि पोस्ट शिपमेंट में जो कि बैंक में सबमिट होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में। ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जब हम उनको बैंक में सबमिट करते हैं तो बैंक उन डॉक्यूमेंट को चेक एंड वेरीफाई करने के बाद पेमेंट प्रोसेस करती है एज़ पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द शिपमेंट। सो ये समझना ज़रूरी होगा कि जो भी टर्म एंड कंडीशंस एलसी में मेंशन होगी या भी आपका सेल्स ऑर्डर में मेंशन होगी डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंट्स ही हमें बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे। हम अपने मर्ज़ी से नहीं लगा सकते कि कितने सेट लगाने हैं। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और कितने कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको सबमिट करने हैं। ये आपके लेटर ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड करेगा या फिर आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि बैंक से और आपकी क्या डील हुई है। तो हम समझेंगे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग। अगर शिपमेंट आपकी बाय एयर है तो एयरवे बिल। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एंड इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑप्शनल है, जैसे कि एज़ पर कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के द्वारा जो जनरेट होता है एक्सपोर्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, इसके अलावा अगर शिपमेंट आपकी एलसी में है तो एक एलसी की कॉपी, इंश्योरेंस, और इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके शिपिंग बिल्स। ये डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स सेट जो बैंक में सबमिट करना है उसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका शिपमेंट के टर्म पर। जैसे शिपमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट पे है तो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन होगा कि कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको, जैसे कमर्शियल इनवॉइस की चाहिए, कितनी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको पैकिंग लिस्ट की चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग का ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब हमने ये प्रिपेयर कर लिया, साथ ही साथ हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज जमा करना होगा। ओके, एंड बैंक रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करें। तो ये हम अपने कंपनी लेटर हेड पे प्रिपेयर करके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को हम बैंक में जमा कराएं। तो बैंक में जमा कराने के लिए हमें इन डॉक्यूमेंट्स को पहले अपने सीनियर्स से चेक एंड वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। इसके लिए हम अपने मैनेजर्स को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और वो चेक एंड वेरीफाई करेगा, फिर हम इनको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने का प्रोसीजर ये है कि जो हमारे ऑफिस का जो रनर होगा वो इन डॉक्यूमेंट्स को बैंक में ले जाके सबमिट कर देगा। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ये डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो गुड्स को डिस्पैच करने के बाद हमें मिलते हैं और हम अपनी बैंक में सबमिट करते हैं और हम अपने बायर को इंटीमेट करते हैं कि वी हैव डिस्पैच्ड द गुड्स। ओके, तो वो हम स्कैन के थ्रू में डॉक्यूमेंट उनको भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पे इंपोर्ट के लिए अपने एजेंट के थ्रू प्रिपरेशन कर ले इंपोर्ट की। अब इस साइड क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने जैसे ही बैंक में सबमिट किए
बैंक डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करके इन डॉक्यूमेंट्स को कोरियर के थ्रू बायर की बैंक में भेजेगी। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स अगर टर्म है शिपमेंट की, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम जैसे ही बैंक में जमा करेंगे, बैंक हमारे अकाउंट में जो कमर्शियल इन्वॉइस की वैल्यू है वो पेमेंट कर देगी, अगर शिपमेंट आपकी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को पेमेंट आ जाएगी, मतलब हमें बैंक पेमेंट कर देगी क्योंकि हमने प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट कर दिए हैं। नाउ अगर आपकी शिपमेंट पेमेंट टर्म में डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, तो जो भी एक्सेप्टेंस हमने किया है बायर से, जैसे 180 डेज फ्रॉम द डिस्पैच, 180 डेज फ्रॉम द एलसी, 180 डेज 120 डेज फ्रॉम द बीएल डेट, जो भी है उतने दिनों में हमारे बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगी। ठीक है, तो ये तो टर्म की बात हो गई हमारी। अब बात आती है कि आगे क्या प्रोसेस इन पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स का। ये डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे बायर बैंक में। बायर बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करेगा और इन डॉक्यूमेंट्स को बैंक रिलीज ऑर्डर भी बोलते हैं, BRO, आपने कभी सुना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं जब आपका जो इम्पोर्टर है वो सारी पेमेंट करेगा शिपमेंट के अगेंस्ट, तभी बैंक आपको ये डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेगी। तो जैसे पेमेंट की बैंक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक ने दे दिए, अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट को देने हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को शो करने पर ही आपको शिपिंग लाइन गुड्स देगी, मतलब आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सारी पेमेंट हो जाएगी, तभी गुड्स आपके इम्पोर्टर को मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी टर्म क्या है। वैसे कभी कभी एडवांस पेमेंट भी हो जाती है, तो उस केस में इतना ज़रूरी नहीं होता है, बैंक डॉक्यूमेंट दे देती है। ओके, तो ये इंटरनल प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, कंपनी का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये इंटरनल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीज होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही कुछ। इसी वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन कमेंट्स मी, सो दैट हम इसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।